हेलो अगेन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग मेंसुरेशन का थ्योरी पार्ट चर्चा कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, उसी का ये अगला वाला पार्ट है। अभी जो हम लोगों को चर्चा करना है वृत्ताकार वलय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते रिंग। वृत्ताकार वलय को संकेंद्रीय वृत्त भी कहा जाता है। अब संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? हम लोग वृत्त के बारे में जान चुके हैं पिछला वीडियो में। वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मान लेते हैं आपको दो वृत्त दे दे, एक ये वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या स्मॉल आर मान लिए, एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लिए, और दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही जगह है, यहाँ पर ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है, एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या स्मॉल आर है, और दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो इसका परिभाषा कहता है कि दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। संकेंद्रीय वृत्त को हम लोग वलय भी कहते हैं या रिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो फिगर दिख रहा होगा। पहला फिगर जो है वो हमारा संकेंद्रीय वृत्त है, और ये क्या है, रिंग। रिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अपने यहाँ महिलाएं चूड़ी पर पहना करती है। तो चूड़ी तो आप देखे होंगे, चूड़ी जो है इतना मोटा होगा, चूड़ी से अच्छा बल्ला, मोटा बल्ला। वो बल्ला जो है वो हमारा किसका काम करेगा, वलय का या छल्ला का। अब है वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो बचेगा क्या, ये वाला भाग, यही भाग हमारा क्या कहलाएगा, तो वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर का मतलब बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या वो कैपिटल आर है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस दोनों से यदि हम पाई कॉमन ले लें तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। कैपिटल आर को हम ए मान ले और स्मॉल आर को हम बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला पे हम इसको बिठा दें तो यहाँ पे पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमारा बन गया वलय का क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछा जाए कि वलय का क्षेत्रफल निकालिए, तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू पाई माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके आप वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि किसी वलय का बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं भीतरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मानते हैं, वो है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानते हैं, वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल पता कीजिए। क्षेत्रफल को हम लोग ए मान लेते हैं, ए मतलब एरिया। क्या फॉर्मूला है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ए बराबर पाई कैपिटल आर का मान कितना है, तो 5 है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर होगा 5 माइनस 2, ए बराबर पाई का मान 22/7 होता है, इंटू 5 और 2 7 हो जाएगा, और इंटू 5 में से 2 घटा दे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 हमारा कटेगा। ए बराबर 22 को 3 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, उस वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय का क्षेत्रफल ये 86 सेंटीमीटर जो हम निकाले हैं। मान लेते हैं कि इस वलय को हम यदि चर्चा कर लें तो यहाँ से जो बाहरी त्रिज्या होगा इसको कैपिटल आर मान ले, वो है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर मान ले, वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। अब जो निकला ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला जो भाग है, ये पूरा उजला वाला भाग, इसका क्षेत्रफल निकला कितना, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको फटाक से लिख लीजिए।
अब अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में बोलता है सेक्टर। ये त्रिज्यखंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक वृत्त है तो ये हमारा केंद्र है और ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं। OA और OB दो हमारा त्रिज्या है, AB हमारा चाप या चाप की लंबाई है। इसका परिभाषा कहता है कि किसी वृत्त में त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हो। यहाँ पर फिगर में देखिए, ये OA और OB दो त्रिज्या और एक ये चाप है। इसके द्वारा जो घिरा भाग है ये भाग है, ये भाग हमारा क्या कहलाएगा, तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है। पहला है लघु त्रिज्यखंड, जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसको बोलते हैं मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर भी वृत्त है, OA और OB त्रिज्या है, जिसको हम लोग R और R से लिखे हैं। यहाँ पर भी OA और OB दो त्रिज्या है। इसके बीच बनने वाला कोण थीटा है, यहाँ पर भी बीच में बनने वाला कोण थीटा है। यहाँ पर चाप की लंबाई ये है, लघु त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई ये है और दीर्घ त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई ये है, जिसको हम लोग L लिखते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई बड़ा है, लघु त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई छोटा है। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वृत्त में त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्या तथा एक छोटी चाप से घिरा होता है, उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। बड़ी चाप से घिरा होता है उसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड हमारा ये भाग होगा और दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा ये वाला भाग होगा। जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग को हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और इस छायांकित भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। जहाँ थीटा हमारा जो है वो क्या है, केंद्र पर बनने वाला कोण है। यहाँ पर भी थीटा क्या है, केंद्र पर बनने वाला कोण है। R हमारा त्रिज्या है और L चाप की लंबाई है। इसे आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिए। त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ फार्मूला है, हम लोग उस फार्मूला को देखते हैं। पहला फार्मूला है, यदि आपसे कहा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये क्षेत्रफल का मीनिंग क्या है, तो क्षेत्रफल का मीनिंग है कि मान लेते हैं कि वृत्त है OA और OB दो त्रिज्या है और ये चाप की लंबाई है, इसके बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा। तो क्षेत्रफल जब हमसे कहा जाए तो ये जो भाग है ना, ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग ही हमारा क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे त्रिज्यखंड का मतलब है लघु त्रिज्यखंड। यदि थीटा और R आपको दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। यदि आपको त्रिज्या और चाप की लंबाई मतलब R और L दिया रहे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो त्रिज्यखंड का दो फार्मूला बन गया। पहला A बराबर पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360, दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात A बराबर 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या 1/2। चाप की लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, इंटू त्रिज्या को R सूचित करते हैं। यदि आपस में इसको गुना कर दे L इंटू R/2, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का दो फार्मूला बना। पहला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, दूसरा होगा LR बट्टा 2। आपको याद रखना है कि जब आपको केंद्र पर बनने वाला कोण मतलब थीटा और R दिया रहे तो आप ये फार्मूला लगाइए। त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया रहे तो आप ये फार्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए चाप की लंबाई मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लंबाई यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। थीटा मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला आप लगा लेंगे पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो चाप की लंबाई आपको दे देगा, ये चाप की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो हमारा चाप की लंबाई होगा। चाप की लंबाई मतलब लघु चाप की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो हमारा क्या होगा, दीर्घ चाप की लंबाई। अक्सर क्वेश्चन हम लोगों को जरूरत पड़ता है लघु चाप की लंबाई का ही। अब है चौथा, त्रिज्यखंड का यदि आपको परिमाप पता करना हो, परिमाप का मतलब
अब देख लीजिए ये हमारा त्रिज्यखंड है, इसी को हम काट करके यहाँ पर लिखे हैं ओ ए ओ बी त्रिज्या है और ए बी हमारा क्या है, तो चाप की लंबाई है। तो परिमाप का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो परिमाप हमारा क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, यही तो हमारा होगा परिमाप। परिमाप का मतलब क्या, जितना भी भुजा दिया रहे सबका योगफल। तो परिमाप हमारा होगा ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ए बी। ओ ए हमारा आर है, ओ बी हमारा आर है और ए बी हमारा एल है। आर प्लस आर 2r और प्लस एल होगा, एल को हम इधर लिख लें और प्लस 2r लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से त्रिज्यखंड का परिमाप का जो हमारा फार्मूला बन जाता है l प्लस 2r। इतना आप समझ गए, इसको आप कॉपी में फटाक से लिख लीजिए। अब 5वां फार्मूला है, यदि किसी त्रिज्यखंड में यदि आपको त्रिज्या दिया रहे और आपसे कहा जाए इसके बीच जो बनने वाला कोण या केंद्र पर जो बनने वाला कोण थीटा है, थीटा का मान निकालिए। तो थीटा का मान निकालने के लिए आप लोग फार्मूला लगाएंगे त्रिज्यखंड का कोण, जिसको हम लोग थीटा मान लिए, बराबर फार्मूला होता है 360 डिग्री गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब इस भाग का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसमें पाई आर स्क्वायर से भाग दे दें, जो भी भागफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र पर बनने वाला कोण होगा। यहाँ पर 360 डिग्री गुना त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम लोग यदि a मान लें तो a बट्टा पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कोण निकालने का फार्मूला बन गया 360 डिग्री इंटू a बट्टा पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अगला है छठा, अब है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम लोग इससे पीछे जो फार्मूला चर्चा किए, ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड। जो छायांकित भाग के बाद जो आपको दिख रहा है, ये भाग हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग हमारा क्या है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए थोड़ा सोचिए, यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि घटा ले तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा? हाँ, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसके बीच बनने वाला कोण थीटा है, ये हमारा त्रिज्या क्या है, आर है। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि घटा दे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या हम पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें? कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या 1 बचेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो थीटा बटा 360 होगा। अब यहाँ नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 360 होगा। 360 में 1 से भाग देंगे 360, 360 को 1 से हम गुना करेंगे तो 360 माइनस थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। समझ के आप लोग इसको लिख लीजिए। अब अगला टॉपिक है वृत्तखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। ये वृत्तखंड क्या होता है तो ध्यान से देखिए, ये तो हमारा वृत्त और ये हमारा क्या है, केंद्र है। इसको जीवा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो देखिए किसी भी वृत्त में जीवा और चाप की लंबाई द्वारा जो घिरा क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, किसी वृत्त में चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो ये हमारा जीवा हो गया और ये चाप की लंबाई हो गया। हाँ, ये भी चाप की लंबाई होगा, ये भी चाप की लंबाई होगा। ये हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड की चाप की लंबाई होगा और ये हमारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड की चाप की लंबाई होगा। अब एक चीज देखिए, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। वृत्तखंड भी 2 प्रकार का होता है। अब वृत्तखंड किसको कहते हैं समझ गए। अब देखिए वृत्तखंड भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। हम लोग त्रिज्यखंड भी देखे थे, कितने प्रकार का हुआ था, 2 प्रकार का हुआ था। इसी प्रकार से वृत्तखंड भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला लघु वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और दूसरा है
दीर्घ वृत्तखंड जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब देखिए ये हमारा क्या है, तो जीवा है, ये क्या है, चाप की लंबाई है। कौन सी चाप की लंबाई है, छोटा वाला मतलब लघु वाला। और ये हमारा क्या है, जीवा है। और ये क्या है, तो चाप की लंबाई है, कौन सा, तो दीर्घ वाला। तो ये जो छोटा वाला भाग है, इस छोटा वाला भाग को, जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और ये जो छायांकित भाग दिख रहा है बड़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसका जो डिफिनेशन कहा, चाप और उसकी जीवा द्वारा, तो ये भी जीवा है और ये भी चाप की लंबाई है, इसके द्वारा घिरा क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और ये भी जीवा है और ये भी चाप की लंबाई है, द्वारा घिरा क्षेत्र जो है वह क्षेत्र हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। समझ गए, इसको आप लिख लीजिए। अभी हम लोग वृत्तखंड के बारे में परिभाषा से पढ़ चुके। वृत्तखंड हम लोग कहते हैं किसको, वृत्तखंड कितने प्रकार का होता है। अब ये है हमारा वृत्तखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसके आधार पर हम लोग चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कहा जाए आपसे। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है जिसको हम लोग आर मान रहे हैं, ये हमारा केंद्र है O, और ये जीवा है। और ये जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/2 r² इंटू साइन थीटा। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड हमारा कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा, ये भाग हमारा लघु वृत्तखंड होगा। लघु वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखिए, हम क्या करें, त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो क्या ये छायांकित भाग निकल जाएगा। यही छायांकित भाग तो हमारा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर πr² थीटा बटा 360 ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तुरंत पढ़ें कि 1/2 r² साइन थीटा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, ये हमारा जो है ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला। अब लघु वृत्तखंड की परिमिति यदि पता करना हो तो परिमिति का मतलब ये चाप की लंबाई, इसमें यदि हम ये जीवा को जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड की परिमिति निकल जाएगा। तो चाप की लंबाई L निकालने के लिए फार्मूला है πr थीटा बटा 180 प्लस ये जीवा की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला है 2r इंटू साइन थीटा बाय 2। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग वृत्तखंड की परिमिति पता कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, वृत्तखंड की परिमिति होगा। वृत्तखंड की परिमिति मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई दोनों का आपस में जोड़ दें तो ये हमारा क्या दे देगा, लघु वृत्तखंड की परिमिति दे देगा। अब चौथा फार्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब ये छायांकित भाग दिख रहा है, ये तो हमारा नीचे वाला लघु वृत्तखंड है। इसके बाद जितना भी पार्ट बचा वो हमारा क्या है, तो दीर्घ वृत्तखंड है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करने के लिए ध्यान से देखिए, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम ये नीचे वाला पार्ट को हटा दें तो ये ऊपर वाला जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला ये है πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पे πr² को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा तो ये माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस में 1/2 r² साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए πr² और πr² दोनों से कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पर थीटा बाय 360 बचेगा, नीचे 1 है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 360 होगा, यहाँ पे 360 माइनस थीटा प्लस 1/2 r² साइन थीटा। तो फार्मूला बन गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360, यहाँ पे आप डिग्री कर लीजिएगा,
प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये 4 फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर जब हम लोग बनाएंगे तो इसका बहुत अधिक यूज होगा। एक बार हम इसको फिर से बोल देते हैं। वृत्त के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना हो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना हो तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। लघु वृत्तखंड का परिमिति पता करना हो तो पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r इंटू साइन थीटा बाय 2 होगा। दिग् वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना हो तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूला को आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए। और देखिए 5वां फार्मूला है, वृत्त में वर्ग की सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग ए मान लें तो इसका फार्मूला होगा √2 इंटू त्रिज्या, या ए बराबर √2, त्रिज्या को हम लोग आर मानते हैं तो ए बराबर होगा √2 इंटू आर। मान लेते हैं यह हमारा वृत्त है और वृत्त के अंदर हम बड़ा से बड़ा हम ये वर्ग बना सकते हैं। मान लेते हैं कि सबसे बड़ा वर्ग ये है और इसकी भुजा पता करना, हम जो कि जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग की हमको भुजा पता करना है, मतलब ए पता करना है, ए पता करना है, ए पता करना और ए पता करना। ए हम लोग क्या माने हैं तो वर्ग की भुजा को माने। तो अब देखिए ए बराबर होगा √2 इंटू आर। ये फार्मूला कैसे बना है, यहाँ पर फार्मूला को बना करके देख लेते हैं। जैसे ये वृत्त है और ये हमारा क्या है तो वर्ग है, ये केंद्र है ओ। बताइए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगा, त्रिज्या को आर मानेंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा त्रिज्या होगा, इसको भी आर मान लिए। तो ए से लेकर के सी तक की लंबाई आर और प्लस आर, तो आर होगा। चूँकि ए सी जो है वो इसके लिए वृत्त के लिए तो व्यास का काम करेगा, लेकिन इस वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगा। तो चूंकि ए सी बराबर विकर्ण और विकर्ण हमारा क्या होगा आर प्लस आर, 2r के बराबर होगा। हम लोग चूंकि जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, और विकर्ण हम लोग कितना निकाले हैं 2r, तो विकर्ण के जगह पे 2r रख लें बराबर √2 इंटू भुजा। भुजा को हम लोग ए माने हैं, ए को हम लोग ऐसे रहने दें। √2 को उठा के इधर लाए तो बट्टा में होगा, मतलब 2r बट्टा √2। हम यहाँ पे 2 को √2 से काटेंगे, यहाँ पे √2 हो जाएगा। a बराबर √2r। तो यहाँ पर वर्ग की सबसे बड़ी भुजा हमको पता करना है वृत्त के अंदर, तो a बराबर फार्मूला बनेगा √2 इंटू आर। यदि आपको त्रिज्या पता हो और आपसे पूछा जाए कि वर्ग की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकाले क्या होगा, तो त्रिज्या को √2 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, उस वर्ग की भुजा हो जाएगा। समझ में आ गया। छठा फार्मूला है, वृत्त में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। कोई वृत्त है, वृत्त मान लेते हैं कि बड़ा से बड़ा ये वर्ग बनाया जा सकता है, और आपसे पूछा जाए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है 2 इंटू आर स्क्वायर कर दीजिए, या डी स्क्वायर बटा 2। यदि त्रिज्या पता हो तो 2 इंटू आर स्क्वायर कर दीजिए, यदि व्यास पता हो तो डी स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, वृत्त के अंदर जो ये वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर है नोट, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ये हेल्प करेगा, इसको आप याद रखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, कोई एक वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कर दें के गुना कर दें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो के का मान 2 3 4 5 etc होगा। और पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि परिधि कितना गुनी हो जाएगी, यदि त्रिज्या को के गुनी किया जाए तो परिधि भी क्या होगा के गुना। त्रिज्या को हम यदि 2 गुना कर दें तो परिधि जो भी पहले था उसका 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा कि के स्क्वायर गुनी हो जाएगा। इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर में बना करके देखेंगे। अब है पहला एक्सरसाइज के लिए थ्योरी हमारा समाप्त हुआ, द एंड। यदि आपको पूरा थ्योरी समझ में आ गया तो स्माइल प्लीज। अभी जो हम लोग थ्योरी पार्ट को चर्चा किए, यदि इस पार्ट को आप अच्छा से समझ जाते हैं और उसको आप अच्छा से याद रखते हैं तो भारतीय वन का पहला एक्सरसाइज और
एनसीईआरटी का भी पहला एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से बनेगा यदि आपको पूरा जितना भी हम फार्मूला पढ़े हैं और थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। यदि आपको यहाँ पे माथा में रखते हैं तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपका मेंसुरेशन बहुत अच्छा होगा। यदि आपको याद नहीं रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।